ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हमारी जिंदगी दूसरी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते, फिर तीन हो जाते हैं रे। इसीलिए बोलते हैं सीबीएसई वाला लोल होता है। हमारी दुलारी बेटी है, खाना थोड़े बनाएगी रे, अठोड़ रंग के चार गो लड़का रहेगा सब, दिमाग बढ़ेगा उन सब का, लोल हो जाएगी सौरी यहाँ। अरे बाप रे, देखो ये सब सब बेचारा प्रेम रोग का मारल है सब। अरे बाप रे बाप, कितना सुंदर है रे। अब उसके प्रेम में आप दीवाना हो जाएंगे। वाह 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 वाह। इसे चुरा ईगो को 7 सेकंड देखने से अच्छा है 2-2 सेकंड करके 3 गो को देख लो। आँखिया जब देख लेता है कि अरे ससुरी कितना सुंदर है रे। और लड़कियां सुंदर जानबूझ के बनती हैं सर। सरकार आपको ये सब करने के लिए, संविधान आपको समय देता है। बस कहेगी ठीक ठीक है, मेरा फोन नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। काहे लिए नंबर दे रही है पता है ना, यूपीएससी से टॉप है रे लड़की को ये बेरोजगार के लिए फंसाना। अगर किसी बॉडी का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो ये पूरे ब्रेन को डीएक्टिव कर देता है, काट देंगे तुरंत, हम जान ले लेंगे। चुप रहिए आप, एकदम चुप रहिए यहाँ पे। एक लड़का को एक लड़की से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है। लड़का और लड़की के बीच में अट्रैक्शन होता है, एक शारीरिक अट्रैक्शन होता है। चुंबक का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींच लेता है। बेहाल इतना रहे कि खुद का हाल भूल गए, बेहाल इतना रहे कि खुद का हाल भूल गए। पढ़े तो पढ़े कैसे बिना आपके, बारे भाई सब गाना सुना है सर। आप देखेंगे लड़का सब ना 2-4 चीजें ही हमेशा सोचते रहता है, लड़की सब भी लड़का सब भी, कि कोनो लड़की के पीछे पटेले रहेगा, उसको सोचेगा ऐसे करेगी वैसे करेगी। चाहे वो सोचेगा ब्याह हो जाता तो कितना अच्छा रहता, हमारी जिंदगी दूसरी हो जाती, हम दोनों एक हो जाते, फिर तीन हो जाते हैं रे। पगला कहीं का है। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता है रे। इस प्यार मोहब्बत का मेन कारण है ये हाइपोथैलेमस का, आगे समझाएंगे। देखिए दवा वगैरह इसके लिए नहीं आती है सब, ब्रेन के लिए ज्यादा दवा वगैरह नहीं आती है। आप एक चीज खा सकते हैं, आयुर्वेदिक दवा है जिसका नाम है दिमागीन। ये आयुर्वेदिक दवा है हमदर्द की, टेस्ट भी अच्छा रहता है, च्यवनप्राश की तरह होता है। दिमागीन एक दवा होती है, लिख लेंगे लोग इसको। ये 1 चम्मच खाना होता है, ये आयुर्वेदिक है, नुकसान नहीं करता है। 1 चम्मच खाइए और ठीक ठाक से रहेंगे, बाल नहीं झड़ने देता है, क्योंकि दिमाग पर टेंशन लेंगे तो ये होगा। ओवरऑल आप देखिए आपकी जिंदगी सफल होगी कि नहीं होगी, ये टोटली डिपेंड करता है सेरिब्रम पर, क्योंकि ये सेरिब्रम जो होता है ये पूरी मेमोरी आपको इसी पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको मजबूत रखना चाहिए। आपको बता दिए 75 टाइप का, टेंशन मत लीजिए। जो शादीशुदा है उनकी बीवी उनको कोचले रहती है, वो बेचारा ऑफिस में बैठा रहता है तो पत्नी को सोचता है ससुरी रतिया को कोना से बतिया रही थी रे। अब पत्नी सोचेगी आज के लिए ऑफिस से बड़ी लेट आ रहा है, कोना के चक्कर में पड़ल है रे। ये दोनों चक्कर में दोनों ससुरा अपना सेरिब्रम चौपट कर लेता है और दोनों बर्बाद हो जाता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि घर में, दोस्तों में, या पति पत्नी है, या फिर फ्रेंड सर्किल है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, जो भी है, हम आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने वाले कोई नहीं होते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि अगर कोई आपको टेंशन दे रहा है तो इग्नोर करके हट जाइए। ज्यादा तू मैं कीजिएगा ना तो सेरिब्रम घट जाता है। इसलिए आप देखिएगा जितने लोग आगे गए हैं या जो सक्सेस हो गए हैं उनके घर में पारिवारिक कलह नहीं होता है, ना दोस्तों से होगा ना उससे होगा, क्योंकि पारिवारिक कलह करेंगे ना दिमाग एक जगह सेचुरेटेड हो जाएगा, जहां सेचुरेटेड हुआ उसको खराब होना है। कहते हैं ना ठहरा पानी खराब हो जाता है, तो वही दिमाग को एक जगह कर देंगे तो ठहरा पानी खराब हो जाता है। तो एक इसको लीजिएगा, दूसरा योग वगैरह करते रहिएगा, योगा वगैरह करने से अच्छा होता है शरीर में। तो ये आप समझ में आ गया आप लोग को। अरे बेवकूफ, दिमागीन का नाम इंग्लिश में क्या लिखना है रे बेवकूफ कहीं का, दिमागीन ले। इसीलिए बोलते हैं सीबीएसई वाला लोल होता है। अरे बाबू, हिंदी में लिखेंगे राम चाहे इंग्लिश में लिखेंगे राम, क्या अंतर हो जाता है? पूरे सीबीएसई वाला है, दिमागीन हो गया। दिमागीन हो सकता है बंगाल का है, होगा बंगाल वाले लोग हिंदी बहुत कमजोर होती है। तो आपको आई होप ये वाला तो पार्ट समझ में आ गया, सेरिब्रम। महिलाओं को देखिएगा खाना बनाने के लिए सिखाया जाता है। महिलाओं की जिंदगी तो उसकी खुद की माँ चौपट कर देती है। जो मम्मी होती है ना, किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने में 80% हाथ उसकी माँ का होता है। हमारी दुलारी बेटी है, खाना थोड़े बनाएगी रे बकलोलिया, ससुराल जाएगी तो कर आदमी बना के खिलाएगा। हाँ, लड़की खाना नहीं बनाएगी, मर्द कमाएगा नहीं, बैल खेत नहीं जोतेगा, तो तुझे पैदा का लिए हुआ है। लड़की सबको देखिए खाना बनाना, सिलाई सिलाई कढ़ाई बिनाई, बहुत चीजें पहले लड़कियों को आता था। हम लोग की मम्मी तो घर में ना मतलब चादर वगैरह की पेंटिंग कर लेती हैं, कुरूस वगैरह से सितारा मोती से कर करके कुछ नया नया चीज बना देती है। डाइनिंग टेबल पे बिछाने वाला जो दस्तरखान होता है खुद से बना लेते। आजकल की लड़कियां जो हो गई हैं सर, उन सौ का जो सेरिब्रम है आजकल की लड़कियों का, वो जानते हैं कितना बड़ा है? देखिए दिखाता इतने में है ये। रीजन क्या है? उसको एक एगो चीज आता है, ब्यूटिशियन का कोर्स है, ब्यूटिशियन एगो गलवा जहाँ उठल है ना, एक गुलाबी रंग लेंगे, ओ माय गॉड गुलाबी, एक करिया रंग लेंगे, और ठोड़ रंग के चार गो लड़का रहेगा सब, दिमाग बढ़ेगा उन सब का, लोल हो जाएगी सौरी यहाँ पे। कहेंगे हमारी लाडली बेटी है, जो लाडली बेटी है, चौपट बेटी है तो यहाँ पे। जो दिमाग पर बोझ नहीं दिया वो जीवन उसका नरक हो जाएगा, उसकी दिमाग नहीं बढ़ पाई। आज भी आप खाली टाइम पे बैठे कुछ भी पढ़ो यार, कॉमिक्स पढ़ो, न्यूज पढ़ो, पत्रिका पढ़ो, किसी की बायोग्राफी पढ़ो, कुछ भी करो, इस पे बोझ दो बोझ दो। क्योंकि 25 साल के बाद देखिए, जेन्युइन तो ये 15 साल के बाद नहीं बढ़ता है,
लेकिन आप इसे नहीं कहा जाता है कि एक्सपेंड कहां तक खींच सकते हैं, तो 25 साल के एज तक पहुंच दीजिए इस पे एकदम बढ़िया से, इतना ना बोझ डाल दीजिए कि पगला जाइए, नहीं बोलते हैं माथा फट जाएगा, इस तरह से करिए आपका सेरिब्रम तगड़ा रहेगा। नहीं तो वही ब्यूटिशियन का कोर्स करिए ससुर, इतना और पति गरियाएगा, सर कुछ आता नहीं है तो कहेगी गरियाता है, अरे वाले गरियाता है। लड़का सब भी लोल होता है, दो चार को चीज जान जाएगा तो अपने होशियार समझेगा। समझा गया? हाइपोथैलेमस आंतरिक चीजों को बताता है, हाइपोथैलेमस इंटरनल चीज को बताता है। अरे बाप रे, देखो ये सब सब बेचारा प्रेम रोग का मारल है सब। देखिए बाबू, हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये हाइपोथैलेमस यही ससुरा प्रेम कराता है। सेरिब्रम का काम बताइए, तो सेरिब्रम तो मेमोरी देखता है, और हाइपोथैलेमस बाहर देखता है कि बाहर से कोई पीट तो नहीं रहा है, बाहर गर्मी है कि बाहर ठंडी का दिन है, यही बताता है। हाइपोथैलेमस अंदर का टेम्परेचर देखता है, पसीना पेशाब प्रेम घृणा। हाइपोथैलेमस दो चीजों पे डिपेंड करता है, बहुत भयानक करता है। देखिए ध्यान से, अगर आप सल्फर की मात्रा, मतलब आप गर्म खाना खाएंगे, तेल मसाला ये सब चीजें ज्यादा खाएंगे, तो ये हाइपोथैलेमस बहुत जल्दी एक्टिव होता है, 7 सेकंड में हो जाता है, 7-8 सेकंड में आपका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। लड़कों में यही होता है। तो अगर आप किसी लड़की को कंटिन्यू 7 सेकंड तक देख लेंगे ना इसे, अरे बाप रे बाप कितना सुंदर है रे, बस ये ससुरा एक्टिव हो जाएगा। अब जब ये एक्टिव हो जाएगा, तो एक्टिव होने के बाद वो सुंदर है कि नहीं है, अच्छी है कि खराब है, इससे बहस नहीं है, बस अब हो जाएगा। अब उसके प्रेम में आप दीवाना हो जाएंगे, वाह 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 वाह। इसीलिए आप गर्म खाना कम खाइए। इसलिए जो साधु संत होते हैं लोग ना, वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि लहसुन प्याज ऐसा चीज है कि हाइपोथैलेमस को सबसे तेजी से उत्तेजित करता है। इसलिए विद्यार्थी जीवन में लहसुन प्याज कम कीजिए। और लड़का सबको हम देखते हैं लॉज में पटना में, खड़े लहसुन फेंक देता है, एगो लहसुन खड़े, रे चुड़ी का तो मजनू बन जाएगा रे, खड़े लहसुन फेंकेगा तो आसाराम वाला कांड कर देगा। लहसुन प्याज कम से कम खाइए, लहसुन तो छोड़िए दीजिए ससुरा, कबो कबो खा लीजिए ठंडी उंडी के दिन में। लहसुन हाइपोथैलेमस को लहसुन प्याज बहुत तेज कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और दूसरा, किसी को कंटिन्यू 7 सेकंड तक मत देखिए, क्योंकि अगर 7 सेकंड तक कंटिन्यू देखेंगे प्रेम हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। हमारे सर कहा करते थे कि ससुरा ईगो को 7 सेकंड देखने से अच्छा है 2-2 सेकंड करके 3 को देख लो, है कि नहीं है? हो ये देखियो लोगे, नयन सुख भी मिल जाएगा और जिंदगी भी बर्बाद नहीं होगी। क्योंकि सच्चा प्यार जिंदगी को बर्बाद कर देता है। इतिहास गवाह है, चाहे आप लैला मजनू को उठाइए, हीर रांझा को उठाइए, सोनी महिवाल को उठाइए, या फिर आप दजला फरात को उठा लीजिए, उधर एगो यूरोप में थे सब, कौन सा रोमियो जूलियट, सब बर्बाद हुआ सर। अरे सच्चा प्रेम तो कृष्ण और राधा का पूरा नहीं हुआ, तो हम मानो किस डेक्ची के मसाला हैं। तो भगवान थे कृष्ण भगवान, उन्हों को राधे से ना प्रेम था उनका। रुक्मणी अरुणाचल प्रदेश से आई थी, उत्तर प्रदेश में बिया हो गए, जिसको चीन कहता है मेरा है। अरुणाचल प्रदेश कृष्ण भगवान का ससुराल है हुआ, और चीनवा कहता है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश है। ईटानगर की रहने वाली थी रुक्मणी, यूपी में कोई उनसे ब्याह नहीं कर रहा था, सबको पता था इनका कौन कौन कांड किए हैं। समझ में आएगी नहीं? इसलिए प्रेम और के चक्कर में मत पड़िएगा, किसी को कंटिन्यू मत देखिएगा। देखबे नहीं करेंगे तो प्रेम होगा कैसे? अब आन्हर को सुने कब प्रेम हुआ है? नहीं हुआ है, वो लोग भी नहीं कर रहा है। आगे कटरीना कैफ खड़ी है कि लता मंगेशकर, आंखिया जब देख लेता है कि अरे ससुरी कितना सुंदर है रे। लड़कियां सुंदर जानबूझ के बनती हैं सर, पूरा बाल झाड़ लेंगी सर, एगो ऐसे निकाल लेगी सर, ऐसे, और जहां कोई देखेगा तो ऐसे करके चल देगी सर, ले ससुरा, उसका हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया। तो ये प्रेम जो होता है, घृणा होता है, ये सारी चीजों को कौन नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। इसलिए लहसुन प्याज गरम मसाला ये सब चीज कम कर दीजिएगा, ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। और 7 सेकंड तक किसी को मत देखिएगा। जब आपकी नौकरी हो जाएगी तो आप ध्यान दीजिएगा, सरकार आपको ये सब करने के लिए, संविधान आपको समय देता है। कैसे देता है? कि जब आपको फाइनल रिजल्ट हो जाता है, आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुलाया जाता है, 4-5 महीना बाद आपको बुलाया जाता है कि आइए ज्वाइनिंग के लिए। कभी सोचें कि ये बीच में का 4-5 महीना क्यों दिया गया है? आप बताइए, कमेंट करके बताइए, बीच में का नौकरी के बाद ये 5 महीना क्यों दिया गया है? बताइए, जल्दी बताइए। हाँ, इसी पटाने के लिए दिया गया है। 1 नंबर, नौकरी के बाद। हाँ हाँ, नौकरी के बाद। नौकरी हो गया तो किसी को पटाना बहुत सिंपल है, बस क्या करना है, एगो सर्टिफिकेट दे के जाइए, लड़कियां को बोले सुनो ना, कुछ जानते भी नहीं है ना लड़की को, मोहल्ला की है ना, बस सुनो ना, नाम हम तो जानबे करते हैं, मेरा ज्वाइनिंग लेटर आ गया है, देखो ना समझ में नहीं आ रहा है कैसे भरना है इसको, थोड़ा सा आइडिया है तो बता दो। बस कहेगी ठीक ठीक है, मेरा फोन नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। कहा लिए नंबर दे रही है, पता है ना, समझ में आ गया, तो बड़ी इजी हो जाता है। और अभी ससुरा तो यूपीएससी से टॉप है रे लड़की को बेरोजगार के लिए फंसाना, इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़िएगा। समझ में आ गया कि नहीं? हाइपोथैलेमस, प्रेम घृणा हाइपोथैलेमस, भूख प्यास हाइपोथैलेमस, पसीना हाइपोथैलेमस, प्रेम घृणा हाइपोथैलेमस। यानी ये इंटरनल चीजें जो होती है ना, हाइपोथैलेमस होता है। यहाँ पर किसी के प्रति प्रेम आ जाता है कि, लेकिन एक चीज समझिए, ये हाइपोथैलेमस जो होता है ना, ये ससुरा बहुत खचड़ा होता है। अगर किसी बॉडी का हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है तो पूरे ब्रेन को डीएक्टिव कर देता है।
पूरे ब्रेन पर हावी हो जाता है। होता ही ससुरा छोटा सा है, लेकिन अगर ये एक्टिव हुआ ना तो पूरे ब्रेन को डिस्टर्ब करके रख देता है। इसलिए आप देखिएगा, जब कभी भी आपको पसीना आने लगता है ना तो कहते हैं बड़ी पसीना हो रहा है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है। क्यों? कभी सोचे हैं क्यों काम करने का मन नहीं करता है आपको? क्योंकि ससुरा एक्टिव क्या हो गया, ये हाइपोथैलेमस, ये जहां एक्टिव होगा बाकी को डिस्टर्ब कर देगा। भूख लग जाएगा ना तो कहते हैं ना भूखे पेट भजन ना होए, माने भूखे पेट कुछ नहीं होगा। क्यों? हाइपोथैलेमस एक्टिव है। गुस्सा आएगा ना काट देंगे ससुरा, तुरंत जान ले लेंगे। जब गुस्सा आता है तो कोई दिमाग पे काम नहीं करता है। पिताजी समझाएंगे बाबू शांत हो जाए, चुप रहिए आप, एकदम चुप रहिए। यहाँ पे देखते हैं वहां इंसान संस्कार भूल जाता है। रीजन हाइपोथैलेमस। जब किसी से प्रेम हो जाता है ना तो आदमी सब कुछ भूल जाता है। सोच रहा प्रेम प्रेम ये सब फालतू चीज है यार। देखो एक बात बताते हैं, रियलिटी बात जो है वो सच सच, एक लड़का को एक लड़की से कभी प्रेम हो ही नहीं सकता है, ये साइंस कहता है। लड़का और लड़की के बीच में अट्रैक्शन होता है, एक शारीरिक अट्रैक्शन होता है। उसके शरीर अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा तो उससे जल्दी अट्रैक्शन होगा। थोड़ा कम स्मार्ट रहेगी तो अट्रैक्शन कम होगा। ये प्यार नहीं होता है, अट्रैक्शन होता है। तो कभी देखें कभी बूढ़ा औरत से प्यार हुआ है? नहीं होता है। अट्रैक्शन है ये, अट्रैक्शन। अब किसी को कितना खराब लगेगा कि वो एक लड़का दूसरी लड़की को जाके कहेगा कि हम तुमको देखकर अट्रैक्ट हो गए हैं, अट्रैक्शन हो गया है। खराब लगेगा ना कहने में। तो उसको वो टेक्निकल नाम दे देता है कि तुमसे प्रेम हो गया है, तुम अच्छी लगती हो। अरे चोट्टा कहीं का, तू बायोलॉजी पढ़। प्रेम शब्द कुछ होता ही नहीं है, दिस इज अट्रैक्शन। चुंबक का भी नॉर्थ पोल साउथ पोल को खींच लेता है, ये केवल और केवल अट्रैक्शन होता है। और लड़कियां जिसे प्यार समझती है ना वो तो पूरा लोल होती हैं सर। अरे लड़कों की जिंदगी में लड़कियों की अहमियत केवल तब तक है जब तक कोई दूसरी एंट्री नहीं मारी है। जैसे दूसरी एंट्री मारेगी चल जाएगी। यहाँ पर लड़कियों का तो केवल एक्स होता है, लड़कों में तो एक्स वाई जेड सब होती है सर, को साइड के लिए रहता है। तो प्रेम लफ्ज नहीं होता है, याद रखिएगा। आप यंग एज हैं, भले ही सब काम करते हैं, मना करेंगे तो मानेंगे थोड़ी ना, लेकिन याद रखिएगा जो लड़कियां या जो लड़के माँ बाप से खिलाफ करके शादी ब्याह के लिए भाग जाते हैं, भगवान उनको नरक दिखाना इस पृथ्वी पर। क्योंकि सच्चा प्रेम तो माँ बाप करते हैं। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, बदसूरत है, अमीर है, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में, लेकिन माँ बाप आपको हमेशा उसी स्नेह से देखते हैं। कभी देखिए ना कोई लड़कियों को सुने क्या कहते हैं, मेरे सपनों का वो राजकुमार। कभी सुने मेरे सपनों का मजदूर? नहीं सुने होंगे वहां पर। लेकिन आप मजदूर रहें या राजकुमार रहें, माँ उतना ही प्रेम करेगी आपको। इसलिए हमेशा माँ बाप को ले। माँ बाप में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, बहन और भाई में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता है। उसके बीच में प्रेम है, अट्रैक्शन ही नहीं हो सकता। आपकी बहन कभी कोई लड़की अगर छोटे कपड़े में आ जाएगी तो आपको अट्रैक्शन हो जाएगा, अरे कौन चीज छोट पहन ले भैया। लेकिन उतने छोटे कपड़े में अगर आपकी बहन आ जाएगी ना तो आप उधर देखेंगे नहीं, क्योंकि अट्रैक्शन ही नहीं होगा। क्योंकि आपको अपनी बहन से प्यार है, माँ से प्यार है, बाप से प्यार है। लेकिन एक दूसरी लड़की के लिए आपको अट्रैक्शन होता है। समझ में आ गया कि प्रेम नहीं होता है। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ होता है कि लड़का लड़की में प्रेम होता है। अब जो कहते हैं उस ससुरा को मिलिएगा ना 1 साल बाद, कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। जब तक उनके अंदर शारीरिक अट्रैक्शन नहीं हुआ उनको लगता है कि अरे ससुरा प्रेम यही जिंदगी है। चोट्टा कहीं का, बायोलॉजी पढ़वे नहीं किया, प्रेम समझ में आता है। इसलिए प्रेम करिएगा, ब्रेन चौपट हो जाएगा। सेरिब्रम सेरिबेलम कोनो काम नहीं करेगा क्योंकि हाइपोथैलेमस एक्टिव हो गया है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा आपको कंट्रोल करके रखना है हाइपोथैलेमस को, क्योंकि ये सबको बिगाड़ देता है। इसलिए पसीना हो, पंखा उंखा चला लीजिए, पिसाब उसाब लगाओ। किसी को पिसाब लगा है, आपको दाब के बैठल है, पढ़ने में मन लगेगा, जाएगा पहले खाली करेगा तब ना। समझ में आ गया कि नहीं? भूख लगल है नहीं कर पाएगा, प्रेम हो गया नहीं करेगा, घृणा हो गया, बिखिया गया नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए बॉडी को पूरी डिस्टर्ब करके रख देता है हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया आप लोगों को? क्वेश्चन पूछेंगे तो आप बता देंगे। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग? 3। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 है। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग। मेमोरी को कंट्रोल करता है सेरिब्रम, सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क बोलते हैं सेरिब्रम। बाहर का टेम्परेचर कौन बताता है? आपका थैलेमस। बाहर गर्मी है, थैलेमस। बाहर ठंडा है, थैलेमस। बाहर से कोई पीट रहा है, थैलेमस। अंदर में दर्द उठ गया है, पेट दुखा रहा है, हाँ, हाइपोथैलेमस। अंदर में दांत दुखा रहा है, हाइपोथैलेमस। अंदर में सीना दुखा रहा है, हाइपोथैलेमस। खोपड़ी दुखा रहा है, हाइपोथैलेमस। अंदर दर्द है, हाइपोथैलेमस। बाहरवा से पीट रहा है, थैलेमस। समझ में गया? भूख लगल है, प्यास लगा है, गर्मी, पसीना, पिसाब, भूख, प्यास, सब हाइपोथैलेमस। समझ में आ गया कि नहीं? अंदर में अगर कुछ चीज का दर्द है, देखिए बाहर का दर्द थैलेमस, अंदर का दर्द दर्द हाइपोथैलेमस। नहीं बोलते हैं कि बेहाल इतना रहे कि खुद का हाल भूल गए। मतलब ऐसा शायरी उरी सब इसी पे डिपेंड करता है, हाइपोथैलेमस में। सब समझ में आ गया आप लोग? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अग्र वाले में कितने भाग होते हैं भाई साहब? 3। तीनों को यहाँ शॉर्टकट में लिख देते हैं। एक का नाम है सेरिब्रम, एक का नाम है थैलेमस, एक का नाम है हाइपोथैलेमस। सबका काम आपको पता है, हाइपोथैलेमस सबका काम पता है आपको।
याद रखिएगा, जो लड़कियां या जो लड़के माँ बाप से खिलाफ करके शादी ब्याह के लिए भाग जाते हैं, भगवान उनको नरक दिखाना इस पृथ्वी पर, क्योंकि सच्चा प्रेम तो माँ बाप करते हैं। आप बूढ़े हैं, जवान हैं, बदसूरत है, अमीर है, गरीब है, कोई फर्क नहीं पड़ता है इस दुनिया में, लेकिन माँ बाप आपको हमेशा उसी स्नेह से देखते हैं। कभी देखिए ना, कोई लड़कियों को सुने क्या कहते हैं, मेरे सपनों का वो राजकुमार। कभी सुने मेरे सपनों का मजदूर? नहीं सुने होंगे वहां पर। लेकिन आप मजदूर रहें या राजकुमार रहें, माँ उतना ही प्रेम करेगी आपको। इसलिए हमेशा माँ बाप को ले। माँ बाप में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, बहन और भाई में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, कभी नहीं हो सकता है। उसके बीच में प्रेम है, अट्रैक्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अपनी बहन से प्यार है, माँ से प्यार है, बाप से प्यार है, लेकिन एक दूसरी लड़की के लिए आपको अट्रैक्शन होता है। समझ में आ गया कि प्रेम नहीं होता है। दुनिया में सबसे बड़ा झूठ होता है कि लड़का लड़की में प्रेम होता है।